नमस्कार. श्री गणेशाय नमः. ओम नमो नारायणाय नमः. ओम नमो नारायणाय नमः. आज मैं नारायण मंत्र की महिमा की कथा सुनाऊंगी. यह कथा पौराणिक कथा है. इस कथा के माध्यम से हम सबके मन में ये विश्वास हो जाएगा कि ईश्वर का नाम लेने वाला अपना खुद तो भला करता ही है, संग संग उसके संग और प्रभाव में पड़ने वाले भी मुक्त हो जाते हैं. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. इस ज्ञानवर्धक सबसे बड़ी बात है विश्वास हो जाता है ना ईश्वर में. कोई ऐसे पौराणिक और प्रामाणिक कथा सुने जिसमें भगवान की महिमा अत्यंत हो तो विश्वास बढ़ता है, तो एक ऊर्जा होती है धनात्मक और जीवन जीने में बड़ी खुशी होती है. सोने के पहले जरूर सुना करिए जिससे मस्तिष्क एकदम स्वस्थ रहे. पूर्व कल्प में एक आरोणी नामक महान तपस्वी ब्राह्मण थे. उनके तपस्या करने की बड़ी इच्छा हुई. तपस्या करने की इच्छा से वे वन में गए. वन में वे देविका नदी के तट पर अपना आश्रम बना लिए. नित्य प्रतिदिन वहाँ स्नान करते, भगवान नारायण का पूजा अर्चन करके जप तप करते. एक दिन बहुत ही क्रूर एक व्याध शिकारी बहुत बड़ा तीर धनुष लेकर उनके सम्मुख आने लगा. उसके मन में ये इच्छा थी कि इस ब्राह्मण को मार करके इनका वल्कल और वस्त्र इत्यादि को छीन लूंगा. परंतु आरुणी नामक तपस्वी अपने हृदय में निरंतर ओम नमो नारायण मंत्र का जप किया करते थे. उस जप के प्रभाव से उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया और सामने आते आते वह अपना तीर धनुष जमीन पर रखकर आरोणी नामक तपस्वी के चरण में पड़ गया. कहने लगा, नाथ, मुझे पता नहीं कैसे मेरी क्रूरता खत्म हो गई. मन इतना शांत क्यों हो गया. जो सुख अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ वह सुख आपको देखकर मुझे अभी प्राप्त हो गया. मेरे आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि आप हमको अपने पास रख लें और मुझसे भी यथा योग्य तपस्या करने का मार्ग प्रशस्त करें, बताएं, मार्गदर्शन करें. आरुणी नामक ब्राह्मण कुछ बोले नहीं, चुप रह गए. उनके न बोलने पर भी वह व्याध वहीं रहने लगा. उनके आश्रम के बाहर रोज वो भी देविका नदी में स्नान करता. जो बन पड़ता वह बिना बोले ही उनकी सेवा करता. एक दिन दोपहर के बाद तीसरे पहर की बात है. देविका नदी में आरुणी नामक ब्राह्मण स्नान करने गए और उनके रक्षक के रूप में, हालांकि उनका रक्षक तो ओम नमो नारायण मंत्र ही था, लेकिन फिर भी व्याध उनके साथ प्रेम से गया. तभी उनके ऊपर एक बाघ झपटा प्राण लेने के लिए. तभी वह जो व्याध शिकारी था उसने तीर धनुष से उसको बाण चला दिया, मार दिया उस बाघ को. और उस समय जो आरुणी थे, ऋषि मुनि थे, जो मुनि थे आरुणी, ओम नमो नारायण का मंत्र जप कर रहे थे. जब उस बाघ के प्राण निकले तो वह दिव्य पुरुष के रूप में परिणत हो गया. विष्णु लोक के देवदूत आए उसे लेने. हुआ इस प्रकार घटना कि जैसे ही उसके प्राण निकलने लगे वैसे ही मुनि के मुख से ओम नमो नारायण का उच्चारण सुन करके उसके समस्त पूर्व जन्म के पाप भस्म हो गए
और वह देवलोक को प्राप्त होने लगा। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर आरुणि मुनि पूछने लगे, आप कौन हो? तो उसने कहा, मैं पूर्व जन्म में दीर्घबाहु नामक राजा था। मुझे सारे पुराण इत्यादि अभ्यस्त थे, कंठस्थ थे और बहुत ही मैं अभिमानी था। इतना विद्या मुझे आती थी, इतना शस्त्र का ज्ञान था कि मैं उस ज्ञान में ब्राह्मण को अपमानित करने लगा। उन्हें कुछ समझता ही नहीं था। इससे ब्राह्मण लोग क्रोधित होकर के मुझे श्राप दे दिए कि जा तू बाघ हो जा। शाप उनका लगा, मैं रो पड़ा, उनके चरण में क्षमा मांगी। दयालु ब्राह्मण ने कहा, सबने मिलकर, कि ठीक है, हर सप्ताह के छठे दिन तीसरे पहर तुम भोजन करना, जो भी तुम्हें मिले, और जब तुम्हारे प्राण निकलेंगे तब किसी ब्राह्मण के मुख से ओम नमो नारायण मंत्र का जप सुन करके तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इतनी उन ब्राह्मणों ने मेरे ऊपर कृपा करी थी। आज तीसरा ही पहर था, आप मेरे भोजन थे और मेरे ऊपर तीर लगा और कंठस्थ मेरे प्राण थे। आप ब्राह्मण के मुख से ओम नमो नारायण का मंत्र का जप सुनकर मेरी मुक्ति हो। मुने, सिर्फ नाम सुनने मात्र से जब मेरी यह गति हुई, जो हर समय वह बाघ से निकला हुआ दिव्य पुरुष यह शब्द बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, यह सुनने योग्य शब्द है। वह कह रहा है कि सामने के मुख से सुन करके मेरे पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो गए। इस जन्म का यह बाघ रूपी पापी शरीर नष्ट हो गया। मैं विष्णु लोक को प्राप्त हो रहा हूँ और जो निरंतर जप करता है वह तो चलता फिरता ही मुक्त है। यह मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। ब्राह्मण चलता फिरता देवता है और पुरुषोत्तम कुटस्थ देवता है। यह बात कहकर वह देवलोक को चला गया। उसके पश्चात जो आरुणि मुनि थे वह व्याध से बात तो करते नहीं थे, वे उनके प्रेम पाने के लिए तरसता था। उस दिन वे बड़े प्रेम से उससे बात किए, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए धन्यवाद। व्याध को उन्होंने फिर कहा कि तुम्हारी जो इच्छा थी वह वर मांगो। तो उसने कहा, आप मेरे से प्रेम से बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं तरस रहा था। यही मेरे लिए क्या कम है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुनि ने कहा, नहीं, प्रथम तुमने मुझसे आग्रह किया था, तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी थी, पर मैं कुछ बोला नहीं। आज मैं कारण बताता हूँ। उस समय तुम्हारा स्वरूप पाप कर्म से बड़ा ही भयंकर था। अब मेरा साथ भगवान नाम का उच्चारण सुनकर प्रतिदिन देविका नदी में स्नान करने से तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो गया है, तुम्हारा पाप नष्ट हो गया है। अब तुम इस आश्रम में रहकर तपस्या कर सकते हो। इस तरह उन्होंने उसे तपस्या करने की आज्ञा दी। यह वराह पुराण से ली गई कथा है, यह पौराणिक कथा है। इस कथा की सीख यही है कि जो निष्काम कर्म से, निष्काम बहुत बड़ा शब्द होता है, जिसमें अपना कोई स्वार्थ न हो, जो केवल प्रेम हो, उस प्रेम से यदि भगवान नारायण, भगवान का नाम लिया जा रहा हो, तो वह मनुष्य खुद का तो शुभ करता है, जो उसको पता हो या ना हो। वह जहाँ चलता है वहाँ चलता फिरता तीर्थ होता है। जो उसका सत्संग करता है वह भी सुख का भागी होता है। जो सुख अंतःकरण का होता है, अंतःकरण का परिवर्तन होता है। भगवान का नाम उच्चारण करने वाले, सत्संग से, नाम उच्चारण करने से, ध्यान भजन कीर्तन करने से, इस कथा का यही प्रमुख सीख है कि 24 घंटा हम संसार के लिए जिए। मतलब सोना भी अपने लिए ही जीना हुआ,
लेकिन एक क्षण भी निष्काम भाव से ईश्वर को भी भज लें तो कम से कम अंतःकरण को पोषण मिलता है। शरीर के पोषण के लिए तो हम दिन रात यत्न करते, आत्म सुख आत्म पोषण के लिए भी ओम नमो नारायण का जप या जो भी आपके मंत्र इष्ट देव या जो देवता पसंद हो उस हिसाब से आप जप करें। आइए एक क्षण के लिए भगवान को याद कर लें। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, विष्णु भगवान की जय हो। ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। नमस्कार।